अभिमान किस बात का, घमंड किस बात का, गुरूर किस बात का। इस मिट्टी के तन का अभिमान है हमको। ये मिट्टी का तन जो एक दिन मिट्टी में मिल जाना है, यही सच्चाई है हमारे इस जीवन की, हमारी इस जीवन यात्रा की। हमसे पहले लाखों करोड़ों लोग हमारी तरह ही इस धरती पर आए। उनकी भी महत्वाकांक्षाएं थी, उनकी भी लालसाएं थी। उन्हें भी इस दुनिया में एक बड़ा मुकाम प्राप्त करना था, और वो जब तक रहे इसी प्रयास में रहे कि हम कुछ ऐसा करें कि हमारे आसपास के लोग, हमारे परिवेश के लोग हमारी तारीफ करें, हमें अच्छा कहे। लेकिन आज सैकड़ों वर्षों के बाद उनका नामो निशान नहीं है। यही सच्चाई हर व्यक्ति पर लागू होती है, हर दौर में लागू होती है। आज हमारा दौर है, आज हमारी क्रियाकलापें हैं, आज हमारी महत्वाकांक्षाएं हैं। एक वक्त हमारे भी जीवन की शाम होगी। कहते हैं कि उगते सूरज को पूरी दुनिया सलाम करता है, लेकिन ढलते हुए सूरज को कोई नहीं देखता। किसी की नज़र उस अस्तगामी सूर्य की ओर नहीं जाती है। यही जीवन का सत्य है, यही जीवन की वास्तविकता है कि जब आप उन्नति के पथ पर अग्रसर होते हैं, जब आप शिखर की ऊंचाइयों पर होते हैं, तो आपके मित्र, आपके दुश्मन, आपके संगी संगाती, आपको नहीं चाहने वाले लोग भी आपकी प्रशंसा में तरह तरह की बातें करते हैं। लेकिन ठीक ही इसके विपरीत जब आपके जीवन में विफलता आती है, आप असफल होते हैं, आप उस मंजिल को प्राप्त नहीं कर पाते जिसको आप प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपके अपने खून के रिश्तेदार भी आपका माखौल उड़ाते हैं, पीठ पीछे आपकी शिकायत करते हैं। कोई नहीं है अपना, ना ये तन अपना है, ना ये अपना मन अपना है, ना ये शरीर अपना है, और ना ये जीवन की कहानी अपनी है। सब कुछ कोरी कल्पना है, सब कुछ एक सपने की तरह है। ये सपना बीत जाएगा जिस तरह रात में हम नींद की आगोश में होते हैं और एक सपना उस वक्त हमारे कल्पनाकाश में चलता है, लेकिन जैसे ही हम नींद से जागते हैं वो सपना टूट जाता है, खत्म हो जाता है, और हम फिर एक नई जिंदगी शुरू करते हैं। जीवन का हर दिन उसी सपने की तरह है दोस्तों। जो वक्त बीत जाता है वो बीता हुआ, गुजरा हुआ एक सपना ही है। आप जब पुरानी यादों पर ध्यान देंगे, जब आप पुराने दौर पर ध्यान देंगे, तो पाएंगे कि सच में वो सब कुछ एक सपने की तरह है, जिसको आपने अपने मोबाइल में, अपने कैमरे में कैद कर लिया और आज आप उसको देख रहे हैं। वो हंसता खिलखिलाता, बिंदास, बेफिक्र, बेपरवाह लड़का जो कहीं भी कुछ भी कह लेता था, जो हर वक्त मस्ती के मूड में होता था, वो आप ही थे। और आज आप खुद से जब तुलना करते हैं तो पाते हैं वो सही में कोई बीता हुआ सपना था। वो मैं कैसे हो सकता हूँ? आज तो मेरे मन पर कितनी जिम्मेवारियों का बोझ है, विभिन्न प्रकार की चिंताएं हैं, मैं तनाव से घिरा रहता हूँ, मैं अवसाद में घिरा रहता हूँ, कार्य की व्यस्तता है, बाल बच्चों की परवरिश की जिम्मेवारी है, पैसे जुटाना है, बच्चों का पेट पालना है। ये सारी जिम्मेवारियां हैं, और इन जिम्मेवारियों के बोझ तले अब मेरे चेहरे की मुस्कान मुझसे गुम हो गई है, खो गई है। मैं मुस्कुराता हंसता नहीं हूँ। हर वक्त मेरा मन चिंतित रहता है, अपने भविष्य के बारे में सोचता रहता है कि कैसे मैं कल अपने बाल बच्चों का परवरिश कर पाऊंगा। तो ये अंतर है। वो सपना था, खुशनुमा सपना था, या एक बुरा सपना था, और आज का जो दौर है वो आपकी सच्चाई है। यथार्थ के धरातल पर ही व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्धारण होता है। आपके कल से, गुजरे हुए कल से, आपके आने वाले कल से आपके व्यक्तित्व का निर्धारण नहीं होता है। आप आज क्या है, ये आपके व्यक्तित्व को निरूपित करता है। तो दोस्तों, जीवन में आप जहाँ भी हैं, जिस भी दौर में हैं, जिस भी परिस्थिति में हैं, खुश रहने का प्रयास कीजिए। खुश रहना आपके अधिकार का चीज़ है, निःशुल्क है। इसके लिए कहीं से खुशियाँ आपको खरीदनी नहीं है। बस आपको अपने मन को शांत करना है, आपको चिंताओं के जंगल से बाहर निकलना है। वो चिंताओं का जंगल है
जिससे गुजरकर आप मरघट तक पहुंच सकते हैं और आपका ये जीवंत तन चिता पर लेटा होता है। यही सच्चाई है। चिंता चिता के समान है। तो उस चिंता को छोड़ देना है जो आपके जीवन की सक्रियता को निष्क्रियता में बदलता है, जो आपके जीवन को मरघट तक पहुंचाता है। आज न कल इस दुनिया के हर इंसान को मृत्यु को प्राप्त करना है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम इस चिंता में इस शाश्वत सत्य को जीवन में अंगीकृत कर कोई भी कार्य नहीं करें, निठल्ले बेसुध बेपरवाह बैठे रहे और बस हर वक्त अपने मौत की घड़ी का इंतजार करें। ये निष्क्रियता है, ये जीवंतता नहीं है। आपको जीवंत होना है, आपको सक्रिय होना है और जीवन के हर रस रंग का अनुभव करते हुए पूरे उत्साह उमंग के साथ जीवन पथ पर आगे बढ़ना है। परिस्थितियां बदलेगी, माहौल बदलेगा। आज दुख की घड़ी है तो कल सुख का भी दौर आएगा। आज खाने के लिए 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं हो रही है तो एक वक्त ऐसा आएगा जब आपके सामने मेवे मिष्ठान रहेंगे, विभिन्न प्रकार की खाद्य सामग्रियां रहेगी और आपके पेट में भूख नहीं होगा। वो भी दौड़ आएगा। ईश्वर हर व्यक्ति को जीवन का हर दौर दिखाता है, शिखर की ऊंचाइयां भी देता है और सागर की गहराइयां भी देता है। अब जरूरी ये है कि शिखर पर पहुंचकर हम अभिमान के तले खुद को सर्वे सर्वा नहीं समझ बैठे। ये हमारी मूढ़ता है, ये हमारी मूर्खता है। और शिखर पर पहुंचकर जो व्यक्ति अपनी सफलता को संतुलित कर पाता है, उस सफलता को उस क्षण में भी वो अभिमानी नहीं होता है, वो मतवाला नहीं होता है, वो ईश्वर का प्रभु का शुक्रगुजार होता है। वही जीवन की समरूपता को समझते हुए जीवन में आगे बढ़ता है। तो हमको इस तरह जीवन पथ पर आगे बढ़ना है। ना कुछ खोने का गम हो, ना कुछ पाने का अभिमान हो। जो पाया वो प्रभु आपकी कृपा, और जो खोया वो मेरा नहीं था, मेरी तकदीर में नहीं था, मेरी किस्मत में नहीं था। जब ये आत्मसंतुष्टि का भाव आपके मन मस्तिष्क में होगा तो आप चिंतित नहीं होंगे, आप तनावग्रस्त नहीं होंगे, आप छोटी छोटी बातों पर परेशान नहीं होंगे। ये सारा खेल, ये सारा चक्रव्यूह उस परम सत्ता परमेश्वर के द्वारा रचा गया है। आप हम कठपुतली की तरह नचाए जा रहे हैं। हमको खुद को उस प्रभु को सौंप देना है। हमको कोई विरोध नहीं करना है, हमको कोई प्रतिकार नहीं करना है। और जब इस तरह हम प्रकृति को, उस ईश्वर को खुद को सौंप देंगे तो वो खुद हमारी इस जीवन यात्रा को पूर्ण करा देगा और हमारा जीवन सफल भी हो जाएगा। हम बेहतर कर्म करेंगे, हम लोगों का दिल नहीं दुखाएंगे, हम परमार्थ के लिए सोचेंगे। ये सारे सद्गुण जब हमारे मन के भीतर होंगे तो हमारा जीवन सदाचारी होगा और हम आगे बढ़ते जाएंगे।